आपके साथ अलीम मतर। नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर हमला हुआ है। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे मंत्री। भीड़ ने मंत्री के काफिले को करीब 1 किलोमीटर तक खदेड़ा। हमले के दौरान मंत्री के अंगरक्षक घायल हो गए। मालवा गांव पुलिस छावनी में तब्दील। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर हमला हुआ है। नालंदा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे और उसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ। उनके काफिले को भीड़ ने करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया और इस हमले में मंत्री के अंगरक्षक जख्मी भी हुए हैं और इस घटना के बाद से मालवा गांव पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऋषिकेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषिकेश, क्या है ये पूरा मामला और कब की ये घटना है? बिल्कुल अली, मैं आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले ही सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। बताया जाता है कि ये सभी गंगा स्नान के लिए फतुहा जा रहे थे। इसी दौरान टैंक लोरी और टेम्पो के बीच टक्कर हुई थी और इस दौरान जो है 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर बिहार सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार है, आज वो दलबल के साथ उसी गाँव में जो 9 लोगों की मौत हुई थी उन्हीं से मुलाकात करने के लिए गए थे। मुलाकात हुई भी और कुछ देर तक मंत्री श्रवण कुमार का ग्रामीणों से बातचीत भी हुई, लेकिन अचानक ही जो इलाका है वहां पर कुछ जो लोग थे अचानक मंत्री श्रवण कुमार से भड़क गए और भड़कने के बाद जो है मामला धीरे धीरे आगे ही बढ़ता चला गया। इस दौरान जो स्थानीय जो जेडीयू विधायक हैं प्रेम मुखिया, वो भी वहां पर मौजूद थे, उनको भी ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। बताया जाता है कि करीब 1 किलोमीटर तक मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू विधायक प्रेम मुखिया एवं उनके जो अंगरक्षक थे उन्हें करीब 1 किलोमीटर तक खदेड़ दिया और इस दौरान नोकझोंक भी हुई और इस दौरान हालांकि मंत्री श्रवण कुमार को वहां से भागने में ही इसके बाद भलाई अपनी समझी है। जी ऋषिकेश, आखिर किस बात पर ग्रामीणों की नाराजगी देखने को मिली? आप बता रहे हैं कि बातचीत हो रही थी, सड़क हादसे में इनकी मौत हुई थी, परिजनों से मिलने पहुंचे थे मंत्री, स्थानीय विधायक वहां पर मौजूद थे। ऐसी क्या बात हुई कि मंत्री पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा? देखिए अलीम, जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन ग्रामीणों का गुस्सा साथ में आसमान पर था। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर घटना स्थल पर जो वरीय अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं एवं अन्य जो वरीय पदाधिकारी हैं या फिर अन्य जो वरीय नेता हैं उनको बुलाने की मांग की गई थी। हालांकि घटना स्थल पर उस दिन जानकारी मिलने पर जो स्थानीय विधायक है वो खुद प्रेम मुखिया घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों से मिले थे। समझा बुझाकर पुलिस की मदद से जाम को हटाया भी गया था और उस दिन जो है मुआवजे की मांग को लेकर करीब घंटों सड़क को जाम किया था। उसी बात को लेकर ग्रामीणों में कहीं ना कहीं गुस्सा होगा या फिर यूं कहें कि घटना के 3 दिन बाद किसी मंत्री का उस गांव में पहुंचना, इस बात को लेकर भी कहा जा सकता है कि ग्रामीण गुस्से में होंगे और जो मंत्री हैं उनके ऊपर हमला कर दिया। जी ऋषिकेश, क्या वहां पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद थी उस वक्त? क्योंकि विधायक मौजूद थे, जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे। क्या पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद थे और पुलिस की तरफ से क्या कुछ लोगों को चिन्हित किया गया कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मंत्री के काफिले पर हमला किया? देखिए, फिलहाल हमले के बाद जो है वहां पर जो स्थानीय पुलिस है वो पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो इसमें जो फुटेज जो सामने आया है, जो वीडियो क्लिप सामने आया है, अब उस क्लिप के आधार पर ही पुलिस लोगों को चिन्हित करेगी और उसके आधार पर जो है कार्रवाई करेगी। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त श्रवण कुमार उस गांव में गए थे उस वक्त उनके साथ जो स्कॉट में जो शामिल पुलिस होती है वो पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस होती है वो पुलिस थी। बावजूद इस तरह की घटना घट जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी चूक माना जाएगा। जी क्या आज भी ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे? उस दौरान पहुंचे थे मंत्री उनसे मिलने के लिए या फिर मंत्री गांव में जब पहुंचे तब सब कुछ शांत था, बातचीत के दौरान ही ये जो मामला है वो भड़क गया? देखिए अलीम, जिस दिन ये घटना घटी थी अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर से ही ग्रामीणों में काफी गुस्सा पनप रहा था।
ग्रामीण उस दिन भी मुआवजे को मांग को लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारेबाजी की थी। हालांकि स्थानीय जो पुलिस है और जो जनप्रतिनिधि है उनके कहने पर मामला शांत भी कराया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुस्सा अंदर से पनप रहा था। ग्रामीणों की लगातार मांग थी कि जो इसमें जो मारे गए हैं, जो मृतक हैं, उनको जल्द से जल्द मुआवजा दे सरकार, लेकिन शायद मुआवजा देने में देरी हुई होगी, इसके कारण उनके अंदर गुस्सा पनप रहा होगा। और आज जैसे ही मंत्री श्रवण कुमार इलाके में पहुंचे तो इन लोगों का जो गुस्सा है सामने आ गया और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। जी ऋषिकेश, क्या अभी तक जो पीड़ित हैं, मृतक के परिजन हैं, उनको मुआवजा मिला है या नहीं? दूसरी बात ये कि मंत्री क्या सुरक्षित हैं, किसी को चोट भी आई है? देखिए, इस हमले में जैसा कि क्लिपिंग में दिखाया भी जा रहा है कि मंत्री श्रवण कुमार के जो अंगरक्षक हैं, जो अंगरक्षक बचाव कर रहे हैं, हालांकि इस दौरान वहां के जो कुछ ग्रामीण थे उन्होंने भी इसका बचाव किया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मंत्री श्रवण कुमार को वहां से निकलना पड़ा। हालांकि अंगरक्षक के द्वारा जो है मंत्री श्रवण कुमार का बचाव किया गया, जिसमें उनको भी चोटें आई हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले में कितने अंगरक्षक चोटिल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। जी, स्थानीय प्रशासन का कोई बयान आया है इस घटना के बाद? देखिए, अभी तक इस मामले में क्योंकि मंत्री पे हमला है तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई पदाधिकारी या फिर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके तरफ से कोई बयान भी नहीं जारी किया गया। लेकिन इतना जरूर है, ये घटना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक मंत्री के ऊपर उस गाँव में हमला हो जाना, पुलिस की मौजूदगी में हमला हो जाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ऋषिकेश। तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर हमला हुआ है। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे मंत्री। हालांकि इस घटना के बाद से अभी तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। और बड़ी खबर नवादा से है, जहां डायन